गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए डिफरेंशिएशन की एक और एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज 5.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। देखिए, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। आपको दिया हुआ है एक फंक्शन दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। अब बात है, कहने का मतलब हुआ कि dy बाई डी एक्स कब आएगा? जब y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? x के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहां पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर तो क्या हो जाएगा? डी वाई डी एक्स 2x प्लस 3y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का भी डिफरेंशिएशन करेंगे और राइट हैंड साइड का भी डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, जब डिफरेंशिएशन करना तो पूरे का होगा, लेफ्ट हैंड साइड का भी होगा और राइट हैंड साइड का भी होगा। ठीक है, अभी कितना है? दिस इंप्लाइज दैट, इसको आप देख रहे होंगे, ये दो फंक्शन का सम है 2x प्लस 3y। तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसका अलग डिफरेंशिएशन करेंगे और इसका अलग डिफरेंशिएशन होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट डी बाई डी एक्स 2x प्लस डी बाई डी एक्स 3y इज इक्वल टू साइन x का डिफरेंशिएशन, साइन x का अवकलन x के सापेक्ष कितना? cos x हो जाएगा, cos of x। अभी कितना हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट 2x है ना, इसका डिफरेंशिएशन करके 2 बाहर आ गया 2, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना? 1 प्लस 3 बाहर आ गया। ठीक है, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx इज इक्वल टू cos x। ठीक हो रहा है? दिस इंप्लाइज दैट, अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए? dy बाई dx की। इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो 3 dy बाई dx इज इक्वल टू cos x माइनस 2। दिस इंप्लाइज दैट आपको dy बाई dx की वैल्यू चाहिए तो ये 3 यहाँ कहाँ चला जाएगा? इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, cos x माइनस 2/3। ठीक हो गया? देखिए, चेक करिए, ठीक आ रहा है। दूसरा आप देखिए, दूसरा आपके पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है। देखिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। You have to find the value of dy by dx। आपको dy by dx कैलकुलेट करना है। 2x plus 3y is equal to sin y। This is given। You have to find the value of dy by dx। ठीक हो गया? तो क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड का भी करेंगे और राइट हैंड साइड का भी करेंगे। dy बाई डी एक्स 2x प्लस 3y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? साइन y। ठीक है, डी बाई डी एक्स 2x प्लस 3y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स किसका? साइन y का। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा? डी बाई डी एक्स 2x प्लस डी बाई डी एक्स 3y है कि नहीं?
इसका डिफरेंशिएशन अलग करेंगे, इसका अलग हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन है, और साइन वाई का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस वाई। कॉस वाई पर डिफरेंशिएशन हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के, और ये क्या है, वाई। तो अब क्या होना है, वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होना है। एक चीज है, आप लिखते हैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन लिखते हैं आप कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं, कॉस एक्स। अब किसका डिफरेंशिएशन होना है, एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स का, तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1, ठीक हो गया। तो यहां पर साइन वाई का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, कॉस, कॉस वाई। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, वाई का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के, तो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक हो रहा है। दिस इंप्लाइज दैट कि 2 बाहर आ जाएगा, 2 एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 3 बाहर आ गया, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में डिवाइड बाय dx, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा cos y डिवाइड बाय dx, ठीक हो। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे, दिस इंप्लाइज दैट, इसको राइट हैंड साइड में लीजिए, इसको लेफ्ट में करिए, तो 3 डिवाइड बाय dx माइनस cos y डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू -2, 3 divided by dx minus cos y divided by dx is equal to -2. This implies that divided by dx हो जाएगा 3 minus cos y is equal to -2. आप देख रहे हैं, अब कितना हो जाएगा डिवाइड बाय dx, क्या भी वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा dy by dx is equal to -2 ओवर डिनोमिनेटर में चला जाएगा 3 माइनस कॉस एक्स और कॉस वाई, और डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, यहां से नेगेटिव साइन बाहर ले लीजिए, तो नेगेटिव से नेगेटिव क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, तो हो जाएगा 2 ओवर कॉस वाई माइनस 3। करिए, चेक करिए, ठीक है। अब आपका टेस्ट होना है, किस डेट को बताएं, मैथ्स का टेस्ट है, कितना बताया, 29 को है, तो कौन सा चैप्टर का टेस्ट लेना है, चौथा मीन्स डिटरमिनेंट का। चलिए ठीक है, 1.5 घंटे का टाइम है ना, है 1.5 घंटे का है ना, 1 घंटे का है। चलिए उसके हिसाब से 5 क्वेश्चन दे देंगे, ठीक हो गया। तो बढ़िया तैयारी करो उसकी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है स्टूडेंट आपके पास, आपके पास है ax प्लस by स्क्वायर, ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y, ठीक है। ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन, तो लेफ्ट हैंड साइड का भी करिए और राइट हैंड साइड का भी करिए। दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय dx ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाय dx, इसका डेरिवेटिव cos y का, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा और इसका अलग अलग होगा, बीच में प्लस का साइन है। दिस इंप्लाइज दैट dy बाय dx ax प्लस dy बाय dx dy स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका कर लीजिए, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है ना, माइनस साइन y, तो y तो y आएगा। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा रॉबिन,
y का क्या होगा, dy dx। ठीक हो गया यहाँ का। तो दिस इंप्लाइज दैट, अब यहाँ पर देखिए ये तो बाहर के लिए जो तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस b बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स किसका होगा डियर स्टूडेंट, वाई स्क्वायर माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तक ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी इंटू वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलिए 2y। इतना ही होगा कि और कुछ होगा भी, बोलिए और कुछ करेंगे, 2y रहने दो, कुछ और करूंगा अभी, y का होगा अभी, y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, dy बाई, यदि यहाँ पर x होता, x स्क्वायर होता तो वो क्या होता 2x, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, उसको लिखते नहीं, समझना, इज इक्वल टू माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। दिस इंप्लाइज दैट, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, इसको राइट में कर लीजिए, 2by dy बाई डी एक्स प्लस साइन वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। ये समझे, 2by dy बाई डी एक्स इधर प्लस हो गया, साइन वाई डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स कितना हो गया, 2by प्लस साइन वाई इज इक्वल टू माइनस ए। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाई 2by प्लस साइन। चेक द आंसर, हाउ मच इज दैट, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस। ठीक हो रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इस रूप में आप करिए, कठिन है, सरल है ना, सरल नहीं, बस ये ढंग से करें आप। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है स्टूडेंट, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। ठीक, ये है क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड dy बाई dx। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई, तो differentiating with respect to x, we obtain dy dx xy plus y square। ठीक है, this is equal to dy dx 10x plus y। इसका डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अब बीच में प्लस का साइन, इसका डिफरेंशिएशन होगा प्लस इसका होगा dy dx xy प्लस dy dx y स्क्वायर। ठीक हो, दिस इज इक्वल टू dy dx 10x, ठीक है, प्लस y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा तो कितना हो जाएगा, dy बाई dx। नहीं, इसका डिफरेंशिएशन ये लिख दिया, इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो गया, इसका डिफरेंशिएशन ये लिख दिया, प्लस साइन है बीच में, इसका डिफरेंशिएशन ये लिख दिया। ठीक है, नाउ अब इसका डिफरेंशिएशन किससे होगा, यहां दो फंक्शन है, इनका मल्टीप्लाई है, x और y है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन into second function plus differentiation of second function into first function। पहले फलन का अवकलन गुणा गया दूसरा फलन, धन दूसरे फलन का अवकलन गुणा गया पहला फलन, दो का मल्टीप्लाई है ना, तो इसको पहला फलन मान लो, इसको दूसरा मान लो।
इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसको सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स इंटू दूसरा फंक्शन कौन सा है y प्लस दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन कितना dy बाई डी एक्स इंटू पहला फंक्शन कितना है x। दो फंक्शन है ना, एक आपका कौन है x और एक अपना कौन है y। तो एक फर्स्ट फंक्शन और एक कौन सा है सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू फर्स्ट। ठीक हो गया। अभी कितना होगा आरती y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और भी कुछ करेंगे हाँ यस इनटू dy बाई। अब समझ में आ रहा है। 10s का डिफरेंशिएशन कितना होगा आखिरी सेक स्क्वायर यस। ठीक हो गया। अब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में लिखने की आवश्यकता नहीं है प्लस dy बाई। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस dy बाई dx। सो कलेक्ट ऑल dy बाई dx, कलेक्ट ऑल dy बाई dx इन लेफ्ट हैंड साइड। जितने dy बाई dx हैं मैं सबको लेफ्ट हैंड साइड में कलेक्ट कर लेता हूं। तो दिस इंप्लाइज दैट x का डिफरेंशिएशन कितना 1। ये तो 1 आ गया। इस y को भी राइट हैंड साइड में ले लो और dy बाई dx को वहां से लेफ्ट हैंड साइड में ले लो। तो कितना हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इंटू x इंटू dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस वाई। हुआ कि नहीं हुआ भाई? इसका तो 1 हो गया, ये प्लस वाई राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा माइनस वाई। सेक स्क्वायर x माइनस x ये लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। तो दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx, यहाँ dy बाई dx यहाँ है तो dy बाई dx कॉमन आ गया तो x प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस y। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस y डिवाइडेड बाई x प्लस 2y माइनस। यह समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये कहाँ चला जाएगा? इसको डिनोमिनेटर चला जाएगा। ठीक है ना, चेक करिए जरा ठीक आ रहा है। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं। देखिए भाई ढंग से करेंगे आप, सब सरल है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? आपका फंक्शन क्या है? आपके पास दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये ठीक है। अब क्या करेंगे? इसका भी डिफरेंशिएशन करिए, इसका भी करिए। फाइंड आउट क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। क्या लिखेंगे? x के सापेक्ष दोनों पक्षों का, देखिए दोनों पक्षों का, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। एक ही बात है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कितना 100 का। ठीक हो गया। एंड दिस इंप्लाइज दैट, अलग अलग करिए, प्लस साइन है ना, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स
वाई स्क्वायर रोहन इज इक्वल टू 100 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0, कांस्टेंट है ना 0। अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा डियर स्टूडेंट 2x और x का 1 प्लस इस पर फिर वही लगाइए फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन dy by dx x का इनटू सेकंड फंक्शन y, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन y का इनटू फर्स्ट फंक्शन प्लस यहाँ पर y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इनटू dy by dx इज इक्वल टू 0। यहाँ पर समझ गए, फर्स्ट फंक्शन है सेकंड, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू फर्स्ट फंक्शन प्लस 2y dy by dx इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा 2x प्लस x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, y प्लस y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy by dx हो गया प्लस 2y dy by dx कितना हो गया 0 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट dy by dx कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा यहाँ पर x प्लस 2y, यहाँ पर x है यहाँ पर कितना बचा 2y, और इसको राइट हैंड साइड में ले लीजिए इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस y। ये राइट हैंड साइड में जाएगा माइनस 2x बनाएगा, ये y राइट हैंड साइड में जाएगा माइनस y बनाएगा, मैंने दोनों का माइनस बाहर ले लिया कॉमन, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट dy by dx कितना हो गया dy by dx इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस y डिवाइडेड बाई x प्लस 2y। देखिए क्या आंसर आ रहा है x प्लस 2y, ये आपका dy by dx ठीक आ रहा ना। तो समझ में आ रहा है आपके, इस रूप में आपने डिफरेंशिएट करने हैं। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।